पानीपत के अंसल एपीआई में यूडीलैंड की अंसल मैनेजर और मालिकों द्वारा फर्जी तरीके से रजिस्ट्री करवाने के मामले को लेकर जनवास सोसाइटी के सदस्यों ने डीटीपी कार्यालय के बाहर जोरदार प्रदर्शन किया। सोसाइटी के प्रधान एवं पूर्व जिला पार्षद जोगिंदर स्वामी ने कहा कि हम पिछले 3 साल से जिला योजनाकार पानीपत और बबीता गुप्ता जिला योजनाकार हेडक्वार्टर चंडीगढ़ के यहां चक्कर लगाकर यूडीलैंड एचएसवीपी की भूमि की जानकारी करने के लिए चक्कर लगा रहे हैं, लेकिन ये अधिकारी जवाब देने के बजाय अंसल मालिकों को सीधे रूप से फायदा पहुंचाने की मंशा से बार बार नक्शों के साथ छेड़छाड़ कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि अंसल मैनेजर तेजिंदर सिंह, अकाउंट ऑफिसर चंद्रप्रकाश, डीटीपी हेडक्वार्टर और डीटीपी पानीपत ने मिली भगत करके करोड़ों की भूमि को बिना प्लानिंग ही फर्जी तरीके से बेचकर सीधे रूप से सरकार को करोड़ों का चूना लगाने का कार्य किया। उन्होंने कहा कि लोगों द्वारा अंसल में टैक्सी स्टैंड, ई कॉमर्स, ईएसएस के लिए छोड़ी गई भूमि, पार्क और यहां तक कि सरकारी गोहरों तक को बेच डाला गया। उन्होंने कहा कि 4 जून 2021 को उनके द्वारा डीटीपी अशोक गर्ग को ज्ञापन देकर ईडीसी चार्ज और यूडीलैंड की रजिस्ट्री को रद्द कराने की मांग की गई थी। उसके बाद नोटिस जारी करने के बाद बची यूडी भूमि को अवैध तरीके से बिकवा दिया गया। उन्होंने कहा कि डीटीपी अधिकारियों द्वारा यूडी भूमियों पर अवैध निर्माण तक बनवा दी गई, जबकि अवैध निर्माणों को गिराने की पावर खुद डीटीपी के पास होती है। लगभग 3 साल से अंसल में जो भ्रष्टाचार हो रहा है उसको हम 2 बार तो यहाँ डीटीपी को ज्ञापन दे चुके हैं। डीटीपी हेडक्वार्टर बबीता गुप्ता है, वहाँ हम जाके आरटीआई लगाई। 3 साल हो गए हमें ये जानने के लिए कि यूडीलैंड को बेचा जा सकता कि नहीं बेचा जा सकता। अब आयोग में आके वो कहने लगे जी यूडी भूमि को बेचा नहीं जा सकता क्योंकि उसमें प्लानिंग नहीं है। जब प्लानिंग नहीं है तो रजिस्ट्री कैसे हो गई? 5 रजिस्ट्रियाँ प्रमाण स्वरूप जैसे इकट्ठी की, हम इस 2 साल में यहाँ तक पहुँचे कि हमने 5 रजिस्ट्रियाँ इकट्ठी कर ली, जबकि सभी यूडी भूमि को बेच दिया गया। इसके साथ साथ अंसल में को तेजिंदर है मैनेजर। सुनने वाले को बता दो यूडी भूमि के मतलब क्या है, क्या जमीन होती है? वो भूमि ये होती है अनडिसाइडेड होती है एक तरह से, जिसकी कोई प्लानिंग नहीं है। उसमें सरकार पहले प्लानिंग देगी, प्लानिंग के बाद ही उसको बेचा जा सकता है, उसके ऊपर को कार्य हो सकता है। अदरवाइज उसको ग्रीनरी के लिए रखा जा सकता है, लेकिन बेचा नहीं जा सकता। बेचना अपने आप में एक अपराध है, उस भूमि को बेच नहीं सकते। इसके साथ साथ इस अंसल वालों ने, एक तेजिंदर है मैनेजर, एक और हैं, ये लोग मिल के मालिकों के साथ मिल करके इस भूमि को खुर्द बुर्द कर रहे हैं। इन्होंने टैक्सी स्टैंड खत्म कर दिया, वो बेच दिया। ईएसएस की भूमि है उसको बेच दिया, सरकारी गौर तक बेच दिए। इसके साथ साथ इन लोगों ने यूडी की जो नहीं बेची जा सकती उसको बेच दिया, कुछ छोड़ा ही नहीं। सैकड़ों करोड़ का घोटाला है। बबीता गुप्ता चंडीगढ़ बैठी हैं हेडक्वार्टर, ये लोग मिल करके नक्शे के अंदर अमेंडमेंट करते रहते हैं, नक्शे में बदलाव करते रहते हैं अंसल को फायदा पहुंचाने के लिए। करोड़ों का घोटाला। मैं कहता हूं इसकी बबीता गुप्ता, डीटीपी और डीटीपी पानीपत, इनकी संपत्तियों की, इनकी रिश्तेदारों की भी संपत्तियों की जांच हो तो पता लग जाएगा कितने 100 करोड़ का घोटाला है। 1-2 करोड़ का नहीं, 100 करोड़ से ऊपर के घोटाले हैं। इसके सीबीआई की जाँच होनी चाहिए। हम आज ज्ञापन दे रहे हैं। 16 तारीख को इसी डीटीपी कार्यालय के बाहर हम सांकेतिक धरना देंगे, फिर भी कार्रवाई नहीं होती। उसके बाद 30 तारीख को हम लोग 30 सितंबर को चंडीगढ़ डीटीपी कार्यालय के बाहर, चंडीगढ़ जो योजना भवन है उसके बाहर सेक्टर 18 में हम लोग धरना प्रदर्शन देंगे। और चंडीगढ़ तक जो ईमानदार सरकार है, जो कहती ईमानदार है, दोनों एचएसवीपी डिपार्टमेंट और डीटीपी डिपार्टमेंट, दोनों डिपार्टमेंट मुख्यमंत्री के अधीन है। जब उसके अधीन है तो हजारों करोड़ के घोटाले निकल के यहाँ से निकल के आ रहे हैं। तो हो क्या रहा है? सीएम साहब आप ईमानदार हो, हम मान लेते हैं, लेकिन घोटाले ही आपके इसमें है, विभाग में। ये हो क्या रहा है? अगर आप ईमानदार हैं तो इसकी सीबीआई जांच कराओ। मैं दावे के साथ कहता हूँ हजारों करोड़ इन विभागों में घोटाला निकलेगा। लोकल अधिकारी कौन कौन है जो जिम्मेदार है, जिनका काम है इस काम को रोकना? उनके नाम बताओ ना, कौन कौन अधिकारी हैं आपको? डीटीपी है, डीटीपी का काम है। डीटीपी 2 है, डीटीपी प्लानिंग, डीटीपी एनफोर्समेंट, दोनों का काम है। दोनों का काम है। प्लानिंग का काम उसमें दिखा देते हैं, ये नीचे ये तो बन गई, ये तो गिर गई। अभी पीछे शोर मचा, अब वहाँ पे बूथ है, बूथ बना रहे हैं ग्रीन बेल्ट में बूथ। आप कभी वहाँ घूमना, बूथ मेरे साथी गए थे, बूथ नहीं बनाए, शोरूम बना दिए, बिल्डिंग बना दी उसमें पक्की, लेंटर डल गए ग्रीन बेल्ट में। सबसे बड़ी हैरानी, डीटीपी से मिलने के लिए मेरे ख्याल अंसल के मेरे साथी हैं, ये राज शर्मा, ये अंसल का WRA का वाइस प्रेसिडेंट है, ये मिलने आए। कहने लगे तो प्लानिंग में देखो
बूथ हर जगह, हुड्डा हो, नगर निगम हो, कहीं भी जो कटता वहाँ बूथ की जगह छोड़ते हैं, लेकिन बूथ होता टेम्परेरी, जब उठाया ट्रैक्टर ट्रली में रखा, चल दिया आगे। ये बूथ, ये तो बिल्डिंग बना दी, शोरूम बना दिया वहाँ। तो इस प्रकार के कार्यों को अंजाम ये लोग दे रहे हैं मिली भगत करके। ये सैकड़ों करोड़ का घोटाला है। इस घोटाले को लेकर के मैं डीटीपी, दोनों डीटीपी इस चीज़ के लिए जिम्मेवार हैं, डीटीपी हेडक्वार्टर इसके लिए जिम्मेवार है। तो इनकी जांच होनी चाहिए, उसके बाद वहाँ की जांच अपने आप हो जाएगी। इन लोगों ने हुड्डा की भूमि को खा दिया बेच के, हुड्डा की भूमि में प्लानिंग दिखा के उड़ा दिया उसको, जबकि सैकड़ों, कई किले, मेरे ख्याल में 40-50 किले करीब ऐसी जगह हैं जो हुड्डा विभाग के हैं। हम इनसे पूछते हैं क्या हुआ, अनुपमा मलिक, उससे मैंने पूछा क्या हुआ, हम उसकी ना वो करवाने लग रहे, सर्वे कर रहे हैं उसका, देख आज तक वो सर्वे नहीं हो लिया, 2 साल हो गए। इनके काका लगे पड़े हैं बनाने, वो तैयार हो रहा है। करने कब से देंगे आप? 15 तारीख तक का इनको टाइम दिया है, 16 तारीख को यहाँ धरना देंगे। पीछे उनको हम यही डीटीपी को ज्ञापन दे के गए थे, अशोक गर्ग डीटीपी थे। ईडीसी चार्ज के नाम पे, ईडीसी चार्ज के अंदर नाम के ऊपर बहुत बड़ा घोटाला किया गया। वो ईडीसी चार्ज एक बार इन्हें निकाल दिया, हाँ, नोटिसों के आड़ में अपनी जेब गरम कर ली, ईडीसी चार्ज ठुनठुना। उसके बाद यूडी लैंड, हमने उसी में लिखा यूडी लैंड पे कब्जे है। गाय एक बार घूमे फिरे, बिल्डिंग बनवा दी, जो नहीं बिकी थी यूडी वो भी बता दिया यूडी है, ये ले लो, ये ले लो। वो यहाँ बैठ के मार्केटिंग यहाँ हो रही है, ये विभाग मार्केटिंग कर रहा है, जब पता है तुम्हारी जमीन है, कब्जा कैसे हो रहा है। ये लोग, ये खुद अधिकारी मिल करके भूमि को खुर्द-बुर्द करवा रहे हैं। बहुत सारे मामले उठाए ऐसे, बड़े डिपार्टमेंट के बहुत टाइम से लगे हो, किसी पे कार्रवाई हुई है क्या? कार्रवाई मैं वही कह रहा हूँ ना, मैं वही कह रहा हूँ, मुख्यमंत्री ईमानदार है, सीएम ईमानदार है, और उसके संज्ञान में आम आदमी मामला ला रहे हैं। अब बुलडोजर मैं तो नहीं चला सकता ना, सरकार को करना है। हम उसके नॉलेज में ये ले आ सकते, ये ज्ञापन दे दिया जी कितना मोटा, इसमें 5 रजिस्ट्रियाँ यूडी की हमने सबमिट कर रखी, 5 रजिस्ट्री निकाली। कैसे निकाली होंगी? अंसल की, यूडी लैंड की। अब हमने कैसे निकाली होंगी ये हमारा दिल जानता है। वो यूडी लैंड की रजिस्ट्रियाँ इकट्ठी कर ली, अब इनको दे जाएंगे, मुख्यमंत्री देखेगा। अब वो ईमानदार है, करे ना करे हमारे लिए तो ईमानदारी है, कार्रवाई क्या होनी है। मैं कहता हूँ हमारा काम जगाने का है, जगे। सरकार को रेवेन्यू आएगा, गरीब का बच्चा पढ़ेगा, गरीब को बेनिफिट पहुंचेगा। और लूट खसट लुटेरे लोग अगर प्रदेश को और सरकार को लूटेंगे तो बेनिफिट लुटेरे ही लेंगे, गरीब आदमी और मारा जाएगा। उन्होंने कहा कि एचएसवीपी और कंट्री एंड टाउन प्लानिंग डिपार्टमेंट खुद मुख्यमंत्री जी के पास है, जिनकी देश में एक ईमानदार मुख्यमंत्री की छवि है। उसके बाद भी उनके इन विभागों में हजारों करोड़ के घोटाले होने के बावजूद भी कोई जांच नहीं हो पा रही। उन्होंने कहा कि अंसल एपीआई पानीपत में सैकड़ों करोड़ों का घोटाला है, जबकि सीबीआई से जांच करवाई जाए और डीटीपी पानीपत और डीटीपी हेडक्वार्टर चंडीगढ़ के रिश्तेदारों और उनके नाम चल अचल संपत्ति की जांच की जाए तो खुद दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। उन्होंने कहा कि अगर 15 सितंबर तक उनके द्वारा दी गई शिकायत पर कार्रवाई नहीं होती तो 16 सितंबर को जिला योजनाकार कार्यालय पानीपत में धरना देंगे और उसके बाद 30 सितंबर को चंडीगढ़ नगर योजना भवन के बाहर अनिश्चितकालीन धरना देकर इस मामले की सीबीआई से जांच कराने की मांग की जाएगी। वॉइस ऑफ पानीपत के लिए प्रदीप पांचाल के साथ कुलवंत सिंह।